जय मसीह की दोस्तों, क्या स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था यहूदी पुराने नियम के अनुष्ठान नहीं है जिन्हें मसीह ने क्रूस पर समाप्त कर दिया था। जब यीशु मरा तो उसने मानव जाति के लिए अपना जीवन दे दिया। उसकी मृत्यु ने किसी भी तरह से इस बात को प्रभावित नहीं किया कि क्या स्वस्थ है और क्या नहीं। यह केवल इस बात से समझ में आता है कि यदि सूअर का मांस उदाहरण के लिए क्रूस से पहले अस्वस्थ था क्योंकि यह एक साफ करने वाला जानवर था, तो यह अब भी अस्वस्थ है क्योंकि यह अब भी एक साफ करने वाला जानवर है जो क्रूस के बाद भी है। लोकप्रिय राय के विपरीत बाइबिल के स्वास्थ्य व्यवस्था केवल यहूदियों के लिए नहीं थे। जब नूह ने जहाज पर प्रवेश किया तो उसे निर्देश दिया गया था कि वह शुद्ध जानवरों का साथ और अशुद्ध जानवरों को 2 जोड़े करके लाए। कारण बाढ़ के बाद वनस्पति की कमी के कारण स्वस्थ जानवरों को खाया जाना था, इसलिए उन्हें 7 जोड़े करके लाया गया। व्यवस्था गरा में परमेश्वर सभी मानव जाति के लिए शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के बीच अंतर करता है। इसे 65 का 2 से 5 उन लोगों का वर्णन करता है जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है, जो मूर्तियों का पूजा करते हैं और सूअर का मांस खाते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता प्रकट करता है कि विद्रोही लोगों को, जैसे कि जो सूअर का मांस खाते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। आइए पढ़ते हैं। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते, जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। विद्रोहियों को डांट देखो, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है। परमेश्वर सबसे अच्छा जानता है। वह हमारे शरीर को अच्छा स्वास्थ्य में रखना चाहता है। वह हमें अपने मंदिर को नुकसान पहुँचाने वाली हर चीज़ को त्यागने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जिसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता हूँ। उत्पत्ति 9:3। तो क्या यह अनुमति नहीं है कि हम जो चाहें खाएं? हम पूछ सकते हैं कि क्या परमेश्वर ने नूह को सांप, चूहे, मगरमच्छ, छिपकलियाँ आदि कीड़े आदि खाने के लिए अनुमति दी थी? बिल्कुल नहीं। नूह शुद्ध और अशुद्ध भोजन के बीच का अंतर पहले से ही जानता था, जिसे उत्पत्ति 7 का 2 में हम पाते हैं। यहाँ परमेश्वर केवल यह कह रहा था कि नूह अब से तू मांस का भोजन कर सकता है। आइए देखते हैं उत्पत्ति 7 का 2। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। इसका प्रमाण यह है कि बाद में परमेश्वर ने व्यवस्था 11 और व्यवस्था विवरण 14 में अशुद्ध जानवरों को खाने से स्पष्ट रूप से मना किया, क्योंकि परमेश्वर अपने नैतिक स्टैंडर्ड को नहीं बदलता, जिसे भजन संहिता 89 के 34 में हम पाते हैं। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। और चूंकि परमेश्वर का चरित्र नहीं बदलता, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। इसलिए उसने नूह को ऐसा कुछ करने की अनुमति नहीं दी जिसे करने से उसने मूसा को मना किया। परमेश्वर के सभी नियम, जिनमें स्वास्थ्य से संबंधित नियम भी शामिल हैं, जो प्रेम के साथ बीमारियों को कम करने और खुशी को बढ़ाने के लिए दिए गए थे। निर्गमन 15 का 26। ये पढ़ते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। वैज्ञानिक समुदाय के कई लोग मानते हैं कि बाइबिल के स्वास्थ्य सिद्धांत हृदय रोग और कैंसर दोनों को कम करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर के तरीके ही सर्वोत्तम हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।